बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 3 घर हैं कि जिनसे अल्लाह सख्त नफ़रत करता है। हम सभी हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की इल्मी फ़रासत और बहादुरी से वाकिफ़ हैं। हर मुसलमान ये जानता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज असर पढ़ने लगे तो एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया। इसकी नीयत यह थी कि वो आपकी नमाज असर कज़ा करवाना चाहता था, इसलिए इसने आपसे एक ऐसा मुश्किल सवाल पूछा जिसके लिए एक लंबा जवाब दरकार था, और इसने इस सवाल का मकसद भी यही था कि आपकी नमाज कज़ा करवा सके। लिहाजा इसने आपसे पूछा कि अली बताइए कि दुनिया में कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स की जानिब देखा और फरमाया, वो तमाम जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, और वो सब जानवर जिनके कान अंदर की जानिब होते हैं वो अंडे देते हैं। आज साइंसदानों की सदियों की तहकीक के बाद इस बात की तस्दीक हो चुकी है। ये थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़हम फ़रासत और अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा ज़हानत। मोहतरम नाज़रीन, कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुतबा दे रहे थे और दौरान खुतबा आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का कहर और गुस्सा 3 घरों पर नाजिल हो सकता है, क्योंकि इन 3 घरों से अल्लाह वज्जल को सख्त नफरत है। आपका खिताब सुनने वाले तमाम लोग हमतन गोश हो गए और ये जानने की जुस्तजू में थे कि वो कौन से 3 घर हैं कि जिन पर अल्लाह का कहर और गज़ब नाजिल होता है और जिनसे अल्लाह सख्त नफरत करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नंबर 1, याद रखो कि ऐसा घर जिसमें औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो जाए, यानी जिस घर में मर्द की निस्बत औरत अहकाम सादर करे, या यूँ कह लीजिए कि जिस घर में औरत की हुक्मरानी हो, तो अल्लाह ऐसे घर से सख्त नफरत करता है। नाज़रीन, औरतों को जो हकूक़ और आज़ादी दीन इस्लाम ने दी है, इससे पहले किसी मज़हब ने ना दी थी, लेकिन साथ ही साथ इस्लाम ने यह भी तालीम दी थी कि मर्द हाकिम जबकि औरत महकूम है। यानी जब घरदारी के निज़ाम की बात हो तो शोहर को हाकिम जबकि बीवी को महकूम बनाया गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई औरत खुद को अपने शोहर से बुलंद व बरतर और अफजल समझने लगे और घर के फैसले बीवी करने लगे, तो ऐसे घर को फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं, यानी ऐसे घर पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद के दिन नमाज में हाजिर था, तो आपने खुतबा से कबल बगैर अजान और इकामत के नमाज पढ़ाई, और फिर नमाज के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर टेक लगाकर खड़े हुए और अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया और इसकी अतात करने पर उभारा और लोगों को वाज की नसीहत की। फिर औरतों के पास आए और इन्हें वाज नसीहत की और कहने लगे, ए औरतों, सदका व खैरात किया करो, क्योंकि तुम्हारी अक्सरियत जहन्नम का ईंधन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई तो औरतों के दरमियान से एक स्याह निशान रुखसारों वाली औरत उठी, कहने लगी, है अल्लाह के रसूल, वो क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि तुम शिकवा और शिकायत बहुत ज़्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी और नाशुक्री करती हो, इसलिए हमारी माओ बहनों को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें और अपने घर को अल्लाह के गज़ब और फरिश्तों की लानत से बचाएं। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और इस नाहक के पैसे से इस घर का खर्च चलता हो, चाहे ये पैसा किसी यतीम का हो या किसी भी दूसरे शख्स का, ऐसे पैसे को इस्तेमाल करना अल्लाह के गज़ब को दावत देने के बराबर है, और अल्लाह ताला ऐसे घरों से सख्त नफरत फरमाते हैं। किसी दूसरे का माल धोखे से खाना नाजायज़ और हराम है, शरीयत ने ऐसा करने से मना फरमाया है। बेशुमार आयात और अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से ना खाओ, सवाए इसके कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से कोई तजारत हो। दर्जा झैल आयत की रोशनी में पता चला कि एक दूसरे के माल को धोखे, फ्रॉड
اور बातिल तरीके से खाना हराम है, इसलिए चाहिए कि किसी का हक ना मारा जाए। नंबर 3, वो घर जिसमें घर वाले किसी मेहमान के आने पर नाराज़गी का इजहार करते हों। मेहमान नवाजी ना सिर्फ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, बल्कि दीगर अंबियाए कराम अली नबीना अलैहिस्सलाम का तरीका भी है। चनाचे अबू अल-ज़फ़्यान हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बहुत ही मेहमान नवाज थे और बग़ैर मेहमान के खाना तलावल न फरमाते थे, यानी न खाते थे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस घर में मेहमान हो इसमें खैर व बरकत ऊँट की कुहान से गिरने वाली छड़ी से भी तेज़ आती है। चुनाचे ये भी फरमाया गया कि जिस घर में मेहमान के आने पर नाराज़गी का इजहार किया जाए तो अल्लाह ताला इस घर से नफ़रत फरमाते हैं और फरिश्ते इस घर वालों की नमाज़ों का सवाब नहीं लिखते। इसलिए चाहिए कि मेहमान की आमद पर नाराज़ ना हो, बल्कि मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है, इसका एहतराम करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आपने इन 3 घरों के बारे में जान लिया और ये भी जान लिया कि इन घरों में रहने वालों के ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला इन घरों से सख्त नफ़रत फरमाते हैं, और जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो अल्लाह की बरकत ऐसे घरों से उठ जाती है। यहाँ अपने घरों में परेशानियाँ आ जाती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे कामों से कोसों दूर रहा जाए। याद रहे कि अपनी नौबत हमारे घरों में तब आती है जब तुम्हारी माएँ बहनें दीन की तालीम से नावाकिफ़ हों। इसी तरह मर्दों में भी दीनी तालीम की कमी इन कामों का बायस बनती है। इसलिए चाहिए कि बुनियादी इस्लामी तालीमात सीखी जाएं और कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ा जाए और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया जाए, ताकि हमें पता हो कि अल्लाह ताला किन कामों से राज़ी होता है और किन कामों से अल्लाह नाराज़ होता है। अब खुद ही सोच लीजिए कि वो औरत जिसको खावंद के मकाम और मर्तबे का इल्म होगा, क्या कभी वो अपने खावंद के सामने ऊंचा बोलेगी? हरगिज़ नहीं। लेकिन अक्सर औरतें जो ऐसा करती हैं वो दीन से दूरी की वजह से ऐसा करती हैं। याद रहे कि अगर कोई औरत अपने शोहर के मकाम और मर्तबे को जान ले तो शोहर को खाना देने के बाद इस वक्त तक नहीं बैठेगी जब एक शोहर खाने से फारिग ना हो जाए। कुरान मजीद में मर्द का मकाम बयान करते हुए अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं कि मर्द औरत पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने माल खर्च किए हैं। बस नेक फरमाबरदार औरतें खावंद की अदम मौजूदगी में बहफाजत अपनी निगहदाश्त रखने वाली हैं और शोहर के मकाम को इस हदीस में भी वाज़ह किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने अफ़ा कहते हैं कि जब मुआज़ शाम से वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है मुआज़ ये क्या है? उन्होंने कहा कि मैं शाम गया तो मैंने देखा कि लोग अपने पादरियों और सरदारों को सजदा करते हैं, तो मेरी दिली तमन्ना हुई कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ही किया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, ऐसा ना करना, क्योंकि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरतें अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने शोहर का हक अदा ना कर ले, और अगर शोहर जमा की ख्वाहिश जाहिर करे और वो बीवी कजावे पर सवार हो तो भी शोहर को मना ना करे। नाजरीन, अब खुद ही सोच लीजिए कि इस्लाम औरत को तालीमात दे रहा है। औरत इन तालीमात से वाकिफ़ होगी तो वो अपने शोहर का एहतराम करेगी। इसी तरह से किसी का माल ना हक खाने के मुतालिक बड़ी वायदे हैं। ख़ास तौर पर यतीम के माल को इस्तेमाल करने पर बड़ी सख्त तिम्बे है। जब इंसान कुरान और हदीस का मुताला करेगा तो इसको तमाम ऐसी बातों का इल्म होगा जो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि हमें सही तरीके से दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।